झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। कैबिनेट विस्तार के तहत देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से 5 विधायक, कांग्रेस पार्टी से 4 विधायक और आरजेडी से 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने का दायित्व निभा लिया है। इसके साथ देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार है झारखंड में एक बार फिर से अपनी सरकार को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक और बड़ा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े चेहरों की वापसी होती हुई नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए ऑफर दिए जा रहे हैं। ऑफर है चंपई सोरेन और सीता सोरेन। ऑफर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर ले। ऑफर है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ आपने दिया तो सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया क्या? चंपई सोरेन का जिक्र करें जो झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं, वो चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से जीत तो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सम्मान ना के बराबर देखा जाता है। सीता सोरेन जो सीएम पद की दावेदारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाती हुई नजर आई। हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए गए और सीता सोरेन ने कहा कि दुर्गा सोरेन के बाद वो ही सीएम पद की असली दावेदार है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराजगी का यही कारण सीता सोरेन का बना भारतीय जनता पार्टी में आ जाती हैं और अपनी जामताड़ा विधानसभा सीट को भी हार जाती हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए ऑफर दिया जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े पद आपको दिए जा सकते हैं। झारखंड से लेकर दिल्ली की राजनीति में आपको पहुंचाया जाएगा। अब क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए जो ऑफर दिए जा रहे हैं, क्या इन ऑफर के तहत चंपई सोरेन और सीता सोरेन की वापसी होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? कई सवाल बन जाते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, क्या लगता है आपको, चंपई सोरेन को भी ऑफर दिया गया कि आपको राज्यसभा सांसद बना दिया जाएगा, आपके बेटे को उपचुनाव लड़ाकर विधायक बना दिया जाएगा, एक प्लान तो तैयार हो रहा है हेमंत सोरेन के जरिए, क्या इस प्लान में कामयाब हेमंत सोरेन होते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत झारखंड में हुई है, उसके बाद से लगातार हेमंत सोरेन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे भी चंपई सोरेन जो है फिर से पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि चंपई सोरेन एक सम्मानित नेता है, बड़े नेता है और जाहिर सी बात है उनको लेकर के तमाम तरह के ऑफर जेएमएम की तरफ से दिए गए। जो उनके प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, वो खुले तौर पर कहते हैं कि चंपई दादा के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो जब चाहे वो जब आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम संकेत है जिसके जरिए कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन वापसी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से पूरे के पूरे मीडिया चैनल्स में माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, पोस्ट के जरिए, पुरानी वीडियोस के जरिए, इन सबके बीच चंपई सोरेन का बयान सामने आया। चंपई सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि ये कभी भ्रम फैलाकर, कभी झूठी बातें बताकर किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि मैं वापसी कर लिया अपनी पार्टी में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी फैसला लिया वो बिल्कुल सोच समझ कर लिया और मैं जब एक बार कोई रास्ता छोड़ देता हूं तो दोबारा वापसी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और मेरा जहां पर अपमान हुआ मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। यानी सीधे तौर यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी तो चंपई सोरेन का अपमान हो रहा है। सीएम चेहरे के रूप में चंपई सोरेन नजर नहीं आए थे चुनाव के दौरान। चंपई सोरेन का चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ही नाम लेकर उन्हें अपमानित कर दिया, जबकि वो झारखंड के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी में जो गए हैं तो क्या उन्हें बड़ा दायित्व निभाने के लिए दे दिया जाएगा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं मिल रहा था? क्या लगता है कि चंपई सोरेन ने जो बयान दिया है कि वापसी नहीं करेंगे, टिके रहेंगे उस बयान पर? जी, मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राजनीति में तमाम तरह के बयान दिए जाते हैं इसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन अभी तक जिस तरीके की रूपरेखा रही है चंपई सोरेन की राजनीति की, मुझे लगता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी काफी मुश्किलों के साथ करेंगे, अगर करेंगे भी तो। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बने रहना चाहते हैं वो खुद। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद की और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो दावा कर रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ उस पार्टी में, मैं क्यों जाऊं, तो ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर भी कई सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जब ईडी की रिमांड
कांड पे जेल जाते हैं, उसके बाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी वो चंपई सोरेन को देते हैं और फिर जब उनकी रिहाई हो जाती है उसके बाद फिर से वो इस्तीफा ले लेते हैं। और यही बात कहीं ना कहीं जो चंपई सोरेन को है वो बुरी लग जाती है और कहते हैं कि भाई मेरा अपमान हुआ। कहीं ना कहीं मैंने पार्टी के साथ जो है लंबे समय से वक्त गुजारा, जब पार्टी को बनाया जा रहा था उस वक्त से मैं जुड़ा हूँ, पार्टी के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन पार्टी ने मेरे से कहीं ना कहीं मेरा अपमान किया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो तमाम शब्द हैं ये दर्शाते हैं कि चंपई सोरेन के मन में अभी भी वो नाराजगी जारी है। लेकिन इन सब के बीच यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोशिश किए गए वो पूरी तरीके से अभी नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी लंबे समय से अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में जैसे उन्होंने काम किया वैसे बीजेपी के लिए जो चंपई सोरेन है वो कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आएंगे। इस बात को खुद वो कहते हुए नजर आए कि भले ही मैं जो कह सकते हैं हमारी पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी मुहिम थी उसके खिलाफ हम हमेशा कह सकते हैं कि खड़ा रहूंगा और उस मुहिम को कभी भी दबने नहीं दूंगा। तो देखिए अब चंपई सोरेन जो है विपक्ष में है, विपक्ष में किस तरीके से भूमिका अदा करते हैं ये कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। क्या वो हेमंत सोरेन की खिलाफत करेंगे, क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ सवाल उठाएंगे, क्या हेमंत सोरेन की जो पूरी नीतियां हैं उसके खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है इससे। क्योंकि देखा जाए तो कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोलते हुए नजर आए हेमंत सोरेन के खिलाफ, लेकिन चंपई सोरेन बचते हुए नजर आए। तो चंपई सोरेन की बातों से, कार्यशैली से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भले ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत कर चुके हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए अभी भी उनके कह सकते हैं कि दिल में सम्मान जरूर है। देखिए अगर हम चंपई सोरेन की बात करें तो चंपई सोरेन के अलावा सीता सोरेन भी हैं जो सीएम पद की दावेदारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो गई थी। लेकिन वही हाल आप देखिए कि सीता सोरेन का नजर आता है, जैसा कि चंपई सोरेन का हमने देखा। सीता सोरेन तो बीजेपी से अपनी नाराजगियों को भी जाहिर करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर देखा जाता है कि बैठकों में शामिल नहीं होती। क्या सीता सोरेन बीजेपी से अब नाराज है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम हारे हुए प्रत्याशी थे उनकी समीक्षा बैठक थी और उस समीक्षा बैठक में जो सीता सोरेन है वो पहुंचती नहीं है, वो सीधे तौर पर दिल्ली पहुंच जाती है और कहती हैं कि मैंने इस बारे में अपने तमाम नेताओं को अवगत करा दिया था कि मुझे किसी निजी काम के जरिए जो है दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भले ही वो सफाई दे रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर हो रही कि अब सीता सोरेन जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में आई थी कि वो जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया और ना ही भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में है और कि कहीं ना कहीं झारखंड में उनको एक मुख्य भूमिका में लाकर खड़ा कर दे। तमाम राज्यों में बीजेपी का भले ही डंका बज रहा है, लेकिन झारखंड में कहीं ना कहीं एक करारी हार जरूर मिली है। तो जाहिर सी बात है कि सीता सोरेन जिस तरीके से अभी बीजेपी की बैठकों से दूरी बना रही है, इसको लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या सीता सोरेन अब दोबारा परिवार के साथ मिलती हुई नजर आएंगी, क्या परिवार में वापसी करती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए अब कयास लगाए जा रहे हैं, तो यूं ही नहीं लगाए जा रहे। अब देखना होगा कि सीता सोरेन क्या चंपई सोरेन की तरह ही वो स्पष्ट तरीके से अपने जवाब को देती है, क्योंकि देखा जाए तो चंपई सोरेन को जिस तरीके से बड़े बड़े ऑफर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दिए जा रहे हैं, सीता सोरेन को लेकर जरूर जो है हेमंत सोरेन विचार करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो कैबिनेट विस्तार के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ले ली और हेमंत सोरेन अपनी सरकार को तो चला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बागियों को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कई राज्यों में देखा जाता है कि बागियों पर एक्शन लिया जाता है और बागियों के खिलाफ कहीं ना कहीं कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए तो उल्टा ही माहौल देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि नाराज हुए हैं उनकी नाराजगियों को दूर किया जा सकता है बड़े पद देकर या बड़ी जिम्मेदारियां सौंपकर या पार्टी में वापसी के साथ एक बड़ा संकेत देकर। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन को इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है कि क्या आपका फैसला सही फैसला था, क्या बीजेपी में जाकर आपने सही किया या एक बड़ी गलती करते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है सीता सोरेन, चंपई सोरेन और तमाम बागी क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? राय क्या है आपकी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9।